दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के जय। भारत की राजधानी में आप जिधर भी नजर आपकी जाएगी, आपको यही देखने को मिलेगा कि हर तरफ बुलडोजर का कहर, झुग्गी झोपड़ियों पे आपको चलता हुआ नजर आ जाएगा। और एक जगह नहीं, अनेक जगह ये सिलसिला कब से जारी हुआ? ज़्यादातर, हालांकि बुलडोजर पहले भी कई चीज़ों को हटाता था। आक्रामक जैसे मान लो किसी ने पार्क वगैरह में और चीज़ों में बना लिया तो उसको थोड़ा हटाता था, लेकिन अब लोगों को घर से बेघर कर रहा है। आपकी नज़र जिधर भी आएगी भारत की राजधानी में, उधर ही आपको देखने को मिलेगा। और इसको लेकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इस समय परेशान हैं। जिनकी बची हुई है उनके दिल में डर सा लगा हुआ है, क्योंकि आज इस झुग्गी में है, कल रहे या न रहे। अभी आपने देखा जंतर मंतर पे भी केजरीवाल की पार्टी आम आदमी ने झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ धरना प्रदर्शन किया। लेकिन मैं बात आज बीजेपी की करने जा रहा हूं। दोस्तों, जो आर्टिकल 21 है संविधान का, हर नागरिक को इजाजत देता है, भारत में रहने वाला नागरिक जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं। खाने का और घर का अधिकार सबको है, रहने का। दोस्तों, घर नहीं तो कहीं तिरपाल तान के वो रह सकता है, ये संविधान इजाजत देता है। अगर सरकार को हटाना है तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था करे, फिर उसको हटाए। लेकिन यहाँ तो ना कोई कोर्ट, ना कोई कचहरी, खुद ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोर्ट बन जाते हैं, संविधान बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है, नस्तो नाबूद कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सिलसिला लगातार जब से दिल्ली में नई सरकार, मैं कहूं बीजेपी की, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, तब से लगातार आपको देखने और सुनने को मिल रहा होगा। जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन ना रहेगी झुग्गी ना रहेगा मकान, और जहां झुग्गी वहीं मैदान। अब तो यही देखने को मिल रहा है। लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। बारिश गर्मी हो जाए, कुछ भी हो, सरकार को उससे लेना देना नहीं। आप सोच रहे होंगे ये बात तो जो है आपने पहले भी बता चुके हो कई खबरों में, ये कौन सी नई बात है? लेकिन हाँ, कुछ नई बात है। कल जो है दिल्ली में एक स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जो पूर्व माइनॉरिटी मोर्चा के उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के मोहम्मद नवाब, जो बरसों बरस से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आज जो है मैं कहूं तो जो लोग ज़्यादातर बीजेपी से मुस्लिम जुड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर, वो नवाब की देन है। उन्होंने जो जीतों मेहनत किया पार्टी के लिए, शायद नहीं कोई करे। क्योंकि आज का नेता की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत पुराने नेता हैं। हमारी ख्याल से 20, 25 साल, 30 साल पहले से बीजेपी के लिए काम कर रहे, जैसा लोग बताते हैं। अगर उनके अंदर छल कपट लालच लोभ होता तो आज वो कोठियां बना लेते। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं, क्योंकि वो अपना छोटा सा मकान एक सकरी गली में है। सोचने की बात है। एक ईमानदारी की भी मिसाल है मोहम्मद नवाब, क्योंकि जब अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर विधानसभा के लिए नामांकन भरा था बीजेपी से, पहले वो कांग्रेस में थे।
खैर पहले भी बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से बीजेपी में गए। जो बीजेपी ने उनको टिकट दिया तो ये लग रहा था मुस्लिम मतदाता वोट देगा या नहीं देगा। बीजेपी को खासकर इसकी नीतियों के कारण मुसलमान काफी से दूर नजर आते हैं। कुछ ही हैं जो वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, नहीं तो ज्यादातर मुस्लिम बीजेपी के गलत नीतियों के कारण, हिंदू मुसलमान करने के कारण मुसलमान बीजेपी से दूर होता जा रहा है। लेकिन मोहम्मद नवाब ने इतनी मेहनत किया कि इस छोटे से बुलंद मस्जिद इलाके में 478 वोट दिलवाए। ये सराहनीय कदम है, मैं कहूं। जो गांधीनगर विधानसभा की बात कर रहा हूं, वो बात अलग की रही। कांग्रेस में थे तो लवली को अच्छा खासा वोट मिलता था, यानी कि लोग लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी, लोग समर्थक थे। लेकिन अब की बार उस तरह तो नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी फिर भी जीत के आई, अरविंदर सिंह लवली जीत के आए। उसी की खुशी में मोहम्मद नवाब ने एक समारोह रखा था जिसका नाम था स्वागत समारोह। अपार संख्या में लोग आए हुए थे इस कार्यक्रम में, बैठे थे, जो आप इस खबर में वीडियो में देखेंगे। और अरविंदर सिंह लवली कुछ कारण बस इस प्रोग्राम में नहीं आ सके, लेकिन वहीं पे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष और बहुत सारे पदाधिकारी आए जो संबोधित किया। और वहीं जो है मोहम्मद नवाब ने पगड़ी पिन्हा के तथा गुलदस्ते देकर और पट्टा पिन्हा के उनका स्वागत भी किया है। और वहीं पर हमें भी आमंत्रित किया गया था। जब मैंने उन लोगों से सवाल किया जो पदाधिकारी आए थे, उनकी सिट्टी बिट्टी भी गुम हो गई। जब मैं झुग्गी झोपड़ी पे सवाल उठाना चालू किया तो दोस्तों खबर लंबी ना हो, इस कारण मैं यहीं इसको रोकता हूं। आगे आप खुद वीडियो में देखेंगे किस तरह से कार्यक्रम हुआ, कौन क्या कहा, मैंने क्या सवाल पूछे जो बीजेपी नेताओं की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। जवाब देने के लिए वो इधर देख रहे, उधर देख रहे, सोच रहे। दोस्तों ये सब खबरें आपको देखने को आगे मिलेगी। लेकिन मोहम्मद नवाब जिस तरह पार्टी का वफादार सिपाही होना चाहिए, वो बाकायदे अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन पहले उपाध्यक्ष थे, इतनी मेहनत करने के बाद पार्टी ने उनको क्या तोहफा दिया, उस पद से हटा दिया, अभी तक कोई पद नहीं दिया। ये भी आपको बताता चलो। देखिए आगे क्या कहते हैं नेतागण, मैंने क्या सवाल पूछा वो सब आगे देखिए। नमस्कार। मैं आपको क्या बताऊं, श्री कीर्ति अयाज जी की साली हूँ, जो पहले कांग्रेस में सांसद थे, अभी त्रिपुल में सांसद हैं। मैं उसी कीर्ति अयाज जी की साली हूँ, पूनम आजाद जी की साली हूँ, जो सांसद अभी तक 4 बार रहे हैं। और मेरा बचपन जो है पार्टी पॉलिटिक्स में ही गुजरा है। मैं जब समझ गई जो हमारे आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। और इलेक्शन के टाइम में इतना मतलब मत पूछिए, इतना काम दिल्ली धरना हम तो परेशान हो गए थे उनसे। दिल्ली ये काम अच्छी नहीं होती है, कभी कभार करिए, कभी कभार होता है, पार्टी पॉलिटिक्स है तो चलता रहता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। तब श्री अरविंद सिंह लवली भैया ने मुझे बीजेपी ज्वाइन कराए और उनके
समक्ष में जितने उनके पास जितने कार्यकर्ता था लमसम लोग मुझे बोले, मिंटू जी आपके लिए आम आदमी पार्टी नहीं है, आप एक सच्चे नेता है, ईमानदार नेता है, आप बिहार के लिए यूपी के लिए काम बहुत ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रही है। मैं भी जो मेरे बड़े भाई हैं और मेरे गुरु है, ऐसे मेरे मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा बड़े भाई ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं इस समय, देखिए अरविंदर सिंह लवली जी का स्वागत समारोह। देखिए यहाँ पे कैमरा थोड़ा उधर दिखाइए जरा, हजारों हजार की तादाद में यहाँ जनता आई पड़ी हुई है, जो कि इस समय किसके द्वारा, नवाब भाई है, जो माने जाने बीजेपी में आज से नहीं, उनको तो जमाना हो गया मुझे देखते हुए, जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं। और उनके द्वारा ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ पोस्टर भी, अरविंदर सिंह लवली, दीपक गाबा, रविंद्र बाबू भाई, ये जो है ये मंडल अध्यक्ष है, और शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा जी है, और लवली जी को तो आप जानते ही हैं, और ये नवाब भाई है, जरा वहाँ दिखाइए, और लोगों के फोटो हैं इसमें। अब मैं जानने की कोशिश करूंगा यहाँ ये किस बात का स्वागत समारोह है। और अरविंदर सिंह तो जीते हुए करीब 4-5 महीने ज़्यादा हो गया, लेकिन आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, ये स्वागत समारोह किस खुशी में है, मैं आपसे बात करूंगा। कोई बात नहीं, आप पहले अपना नाम बताएं, लाइट की ओर से जरा। मेरा नाम मोहम्मद नवाब है। कि एक बात बताओ, आपको मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, अभी से नहीं, आप बीजेपी के लिए इतनी कमर तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन आपके साथ जो आज प्रदेश लेवल पे प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन आपको बीजेपी बार बार धोखा क्यों देती है? नहीं, आप बताइए। मेरे संगठन कोई धोखा नहीं देता, जिसके नसीब में होता बन जाता है। संगठन क्यों धोखा देगा? एक बार मेहनत तो आप लगातार करते रहते हैं, वो ठीक है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। एक बात तो, आप एक मुस्लिम है, बीजेपी पे आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम का, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रख रखा है, उसी की वजह है यहाँ हिंदू भी और मुसलमान भी सब एक साथ हैं। ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम जहाँ होता है वहाँ होता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रही है यहाँ। हमने अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। आप तो करते हो, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, जिससे आप लोग कहीं जाते होंगे तो आपको यानी कि लोग क्या सोचते होंगे, मन में उनके भावनाएं क्या होगी, जिस तरह पार्टी काम करती है, मैं उसके विषय में कहूँगा। आप तो लोगों को जोड़ते हो, हिंदू हो मुसलमान हो, एकता की ओर लेके चलते हो, लेकिन जिस तरह पार्टी काम कर रही है तो क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में आप? नहीं, मैं तो पार्टी
पार्टी मेरी अच्छा काम कर रही है और मैं पार्टी के लिए भी अच्छा काम कर रहा हूँ। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, जिस तरह आप आज हजारों हजार की तादाद में लोग इकट्ठा ये पार्टी लेवल के लिए इकट्ठा है कि आपको ये चाहते हैं, ये बात बताइए आप। देखिए, पार्टी का अगर नेता अच्छा है और पार्टी के लिए काम अच्छा कर रहा है तो पब्लिक उस नेता को चाहती है, किसी भी पार्टी का हो। अब आप देखते होंगे आम आदमी पार्टी की ने अच्छा काम करा तो पब्लिक उससे भी जुड़ रही थी। आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ धोखा देना चालू किया तो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ गई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीत कर आई, पहली बार विधायक जीता है भारतीय जनता पार्टी। एक बात तो आप माइनॉरिटी मोर्चा में दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे हो, आपको तो अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ आपको? अब क्या है, आपको कोई पद है कि नहीं आपके पास? नहीं, मेरे में पद नहीं है, मुझे पद की चाहत भी नहीं है। मैं बिना पद के भी काम अपना कर सकता हूँ। संगठन चलाने के लिए पद की जरूरत नहीं है। मैंने देखा लवली जी को बीजेपी में आते ही आपने बड़े बड़े पोस्टर बनवाए, लोगों से अपील किया, घर घर गए, उनको जितवाया। ये मैंने देखा है कि आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन इस मेहनत का कुछ फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है कि नहीं? देखिए, 478 वोट हमें यहाँ से मिला है। ये तो आपकी वजह से मिला। नहीं, पार्टी और मैं कोई अलग अलग नहीं हूँ। मुझे मिला और पार्टी को मिला, एक ही बात है। पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, तो एक ही बात है। अच्छा, अगर इस समारोह में इतने लोग आए हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद क्या आपके लिए आए हैं, बर्बाद नहीं कह सकते, वो तो सॉरी, लेकिन पार्टी के विचारधारा क्या है मुस्लिम मतदाताओं के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं देखिए, मुस्लिम मतदाताओं का यह है कि लुभाने से मतलब ये है कि लोगों के बीच में नेताओं को होना चाहिए। कहीं नेता कम जा रहा है, कहीं नेता ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच में अगर ये लोग सही ढंग से अपनी बात को रखेंगे और जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम वोट अच्छी तादाद में जुड़ कर आएगा। आप जैसे मेहनत करने वाले रहेंगे, ये पब्लिक आपके साथ है, जिस तरह हजारों हजार की तादाद में आपके साथ लोग हैं। अगर अरविंदर सिंह लवली को, खैर विधायक पहले भी बने, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी तो मेहनत जिस तरह किया, और हमें अच्छी तरह याद है हमारे कैमरामैन का फोन भी खो गया था, आपने अपनी जेब से मदद किया है, वो कैमरामैन हमारी खुश हो गई। लेकिन और पार्टियों में ऐसा नहीं है कि कोई अपनी जेब से एक मीडिया वाले के लिए पैसा लगाए। इस बात को हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। चलो, ये आपका बड़प्पन है, मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा। मुझसे जो हो सकता था मैंने वो किया आपके लिए, वो ऐसा नहीं है। लेकिन बदनामी होती है कि किसी की चीज गिर जाए, चली जाए। मेरे साथ भी होता तो कोई ना कोई मेरी भी मदद करता, ऐसी कुछ को नहीं है। धन्यवाद। ये थे नवाब जी, जो आप देख रहे थे अभी AGTV लाइव के कैमरे के सामने। नवाब जी ने अपने खुल के विचार रखे और इनसे मैंने अनेक प्रकार के सवाल भी किए, अनेक मुद्दे उठाए, लेकिन बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। बेगम जी, कुछ आपसे कुछ मैं बात करना चाहूँगा। पहले थोड़ा सा आवाज को नवाब भाई थोड़ा सा ना, अब आप थोड़ा सा जो हाँ सब तो आवाज आई। तो जैसा अभी आपने देखा, मैं नवाब भाई से बात कर रहा था, जो हजारों हजार की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हैं। वहीं पे एक मैडम जी हैं, मैं इनसे परिचित नहीं हूँ, और ये क्या हैं, क्या पदाधिकारी हैं, पार्टी से हैं या जो है अदर हैं, मैं मिलने के बाद ही पता लगेगा। मैं अपने दर्शकों को, AGTV लाइव के दर्शकों को सीधा ले चल रहा हूँ मैडम के पास, मैडम की विचारधाराओं से अपने दर्शकों को अवगत कराता हूँ। मैडम जी, पहले परिचय दे आओ। मेरा नाम मिंटू झा जी है और मैं यही DMRC स्टाफ क्वार्टर में रहती हूँ, शास्त्री पार्क में। मैं 5 साल आम आदमी पार्टी में काम की। अब मैं बीजेपी इलेक्शन, जो लवली भैया का इलेक्शन था, उस टाइम में मैं ज्वाइनिंग की हूँ। अभी मैडम एक बात है, आपने कहा 5 साल आपने आम आदमी पार्टी में काम किया। आम आदमी ने तो बिजली, पानी और बस सुविधा महिलाओं के लिए दिया,
तो आम आदमी से आप क्यों बीजेपी में आई? ऐसा क्या देखा बीजेपी में आपने? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा आप पूछे हैं, इस बात को मैं बता रही हूँ। यदि हम सक्षम हैं तो हमें ना चाहिए बिजली फ्री, ना चाहिए पानी फ्री, और ना चाहिए हमें राशन फ्री। हमें चाहिए सरकार से अपनी हक, हमें हक चाहिए कि जो हमें स्कूल अच्छा बनाए, हमारे इंडिया का जो व्यवस्था है वो अच्छा बने। बल्कि हम इंसान हैं, हम किसी के अपना, हमें भगवान 2 हाथ और 2 पैर दिए हुए हैं, हम अपने मेहनत से कमा के खाने वाले में से हैं। हमें किसी का मुफ्त ना चाहिए, हमें मुफ्त लेने का जो है ना, ये आम आदमी पार्टी जो है ये मुफ्त खोर बना दिया इंसान को, समझ रहे ना, और मुफ्त का चस्का लगा दिया। हमें नहीं चाहिए मुफ्त। यदि हमें मुफ्त चाहिएगा तो हमें गली नाली मोहल्ला ऐसे ही रखना पड़ेगा, हमें मुफ्त नहीं चाहिए किसी से। मैडम आपने बात सही कहा कि हमें मुफ्त नहीं चाहिए, इन्होंने आम आदमी पार्टी ने आदि बना दिया, आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। लेकिन मैडम जी एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार है इस समय, ये हमारे नवाब भाई हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ी मेहनत इन्होंने किया, बहुत कई सालों से मैं इनको जानता हूँ, कवर करता रहता हूँ, और लवली जी को भी कई साल कवर किया, मैं बगैर चैनलों में रह चुका हूँ लवली जी को। लेकिन मैडम जी एक बात बताइए, आज जिस तरह से झुग्गियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है बुलडोजर द्वारा, यूपी बिहार से दूर दूर से लोग आते हैं, उसमें रहते हैं, बीजेपी कहती है रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, इसमें इस वजह उजागा जा रहा, क्या कहना इसके विषय में आपको? देखिए, मैं बात बड़ी साफ शब्द में बोल रही हूँ। हमें कोई लाइफ में ये परमिशन नहीं दिया है जो हम सरकार के जमीन पे घर बना ले। हमारे ये भी मुस्लिम भाई हैं, हमें कोई अधिकार नहीं दिया है। सबसे पहली बात, सबसे पहले यदि आप एक गांव में रहते हैं, हम आपको एक गांव का उदाहरण दे रहे हैं, क्या लोग के बीघा जमीन रहता होता है, तो क्या लोग क्या करता है, दूसरे के जमीन को काट के और अपने जमीन में मिला लेता है? नहीं करता है ना। वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ फिर से कोर्ट कचहरी होता है, वहाँ फिर से उस जगह का जो है जिसका है उसी को दिया जाता है। हमें कोई हक नहीं दिया है जो हम कभी भी सरकारी जमीन पे घर बनाए, सरकारी जमीन को वेस्ट करें, रोड को नाली को गंदा करें, हमें कोई ये हक नहीं दिया है। यदि हम अपना घर को साफ करने में सक्षम हैं, हम अपना घर में डेली सुबह उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, उसी तरीका से हम सक्षम, हमें इस चीज के लिए होना चाहिए जो हम अपना घर, गली मोहल्ला और इलाका को साफ सुथरा करें और दूसरे को जगह पे घर न बनाए। अच्छा मैडम, आपने बड़ी अच्छी बात कहा कि हमें सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं करना चाहिए, आप गाँव का, लेकिन मोदी जी ने क्यों कहा जहाँ झुग्गी वही मकान? जब उनको देना नहीं था, झुग्गी वालों को जागना था, क्यों कहा? सुनिए, मोदी जी जहाँ झुग्गी वही मकान यदि बोले हैं, मैं तो इस चीज को अभी तक नहीं देखी हूँ, ना पढ़ी हूँ, खैर मैं आपके कहने पे इसको जरूर मैं पढ़ूंगी। लेकिन मोदी जी हमारे जितने, हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी, लेकिन मोदी जी हमारे जितने योजना के लिए बोले हैं वो योजना दे रहे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं। के आप गांव में जाइए, जिसके घर में लैट्रिन नहीं था उसके यहाँ लैट्रिन बना, जिसके यहाँ मकान नहीं था उसके यहाँ मकान बना, जिस गली में 11 फुट रोड था, मैं अपना बचपन से देखी हूँ, वहाँ आज 44 फुट रोड का हाईवे बना है। तो मैं इस चीज से वाकिफ हूँ। मैं इस समाज को आपके द्वारा यही अवेयर करूंगी तो अपना पूरे जिंदगी के कमाई अपने गांव में जाके बनाइए, अपना जगह पे बनाइए, आप खरीद के बनाइए, लेकिन आप कभी भी सरकारी जमीन पे मत बनाइए, मत कब्जा करिए। आप अपने घर को जैसे साफ सुंदर और स्वच्छ रखते हैं, उसी हिसाब से
अपने गली को, मोहल्ला को साफ सुंदर रखिएगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा मैडम जी, एक प्रश्न मेरा अंतिम है। यस, बोलिए अब आप। जो है आप कह रहे हो ऐसी ऐसी बात, तो आपकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 700 करोड़ का जो फंड क्यों जारी किया दिया झुग्गी झोपड़ी के लिए? वो कहती है वही वही उनको बसाएंगे, वही विकास करेंगे, वही रोड। देखिए, मैं इस बात को आपको कह रही हूँ सही ईमानदारी से। यदि रेखा जी बोली हैं ये बात, तो जिनका जमीन वो खरीद के बनाए होंगे, यदि उनके पास जुग्गी होगा तो जरूर रेखा जी उनको वो घर बना देंगे। यदि वो अनऑथराइज जगह पे घर बनाए होंगे तो रेखा जी तो कभी कुछ नहीं कर सकती। वो भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, मगर आप भी समझदार हैं। आप भी एक पत्रिका कर रहे हैं, आप एक चैनल चला रहे हैं, तो आपको भी पता होगा। बिहार भी जाता हूँ मैडम। बहुत बहुत थैंक यू। तो आपको पता होना चाहिए इस बात को, जो कभी भी हम सरकारी जगह को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं दिया। अच्छा मैडम जी, आपने क्या नाम बताया था मैडम? मिंटू झा। मिंटू झा, आप पार्टी में क्या हैं? मैं अभी उपाध्यक्ष, आज ही मेरा पद मिला है। अच्छा, उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष या जो मैं मंडल उपाध्यक्ष बनी। मंडल अध्यक्ष बाबू भाई है और मैं उपाध्यक्ष, उनके नीचे का पद मुझे मिला है। बिल्कुल बिल्कुल खुशी, आपको बधाई है। थैंक यू, आपको बहुत बहुत तरफ से। आप मेहनत करें, पार्टी का नाम और देश का नाम। देखिए, मेरे बात बड़ी करवा होता है, मैं बड़ी साफ शब्द में बोलती, इससे पार्टी को भी थोड़ा सा लगेगा जो मिंटू झा कैसे बोल रही हैं, लेकिन मैं अपना खूबी जवाब दिया। मैं क्वेश्चन किया आपने। हाँ, मैं बहुत अच्छा से जवाब देना